तो भैया आपने 2 टके की औरतें तो बहुत सारी देखी होंगी। आज के इस वीडियो में पेशे खिदमत है 2 टके का नौशेरवा। क्या वजह है भैया इसको ये कहने की, क्या करता फिर रहा है ये लेटेस्ट एपिसोड में, जान निसार की आने वाली एपिसोड में क्या होगा, कौन से इंटरेस्टिंग कौन से बोरिंग सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले आपको जान निसार ड्रामे की उस पॉइंट के ऊपर नजर डलवाता हूं जिसके ऊपर शायद आपका ध्यान ना हो। इस ड्रामे के अंदर फराज और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते रहे हैं इस बात के ऊपर कि हाँ भैया हम तो बड़े शरीफ हैं और सारी दुनिया ऐसे में गंदी, जबकि भैया फराज के साथ वो होगा जो एक्चुअली में ये किसी और की बहन बेटी के साथ करता आ रहा था। सो क्या होगा जरा गौर से सुने। यहां पर हमारी ये जो इसकी बहन है सुंबल, इसका नाम है, इसका ऑलरेडी अफेयर चलने लग रहा है बाहर किसी पुलिस ऑफिसर के साथ, और घर वाले जितना ज्यादा उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ वो जैसे खुद की बेटी को बड़े अच्छे से रख रहे हैं, शरीफ पारसा है, वो सब कुछ गलत होगा जब आपको दिखाया जाएगा कि इसकी जबरदस्ती शादी करवाएंगे ये उस दूसरे लड़के के साथ। अच्छा अभी क्या हो रहा है कि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में उसको बहुत फोर्स कर रही थी अपनी भाभी को कि तुम जाकर एक दफा मिलो, खिजर बहुत अच्छा है। बंदा पूछे भाई अगर वो बहुत अच्छा है तो अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली अब तक तेरे घर क्यों नहीं लेके आया, और अच्छा खासा जॉब करता है, दिखने में भी इसका जो भी रिश्ता आया उससे बहुत बेहतर था, तो वो घर आके अपना रिश्ता तो मांगता ना तुम्हारे लिए, सॉरी तुम्हारा रिश्ता तो मांगता ना अपने लिए। उल्ट फुल्ट हो गया सीन, हफ्ते के गैप का असर है भैया, यहाँ पर काफी देर दूर हूं। अच्छा खैर होगा क्या, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मुझे लगता है कि वो रिश्ता लाएगा नहीं, और यहाँ पर ये इस भुलेखे में बैठी होगी सुंबल के शायद वो मेरे साथ बिल्कुल सिंसियर है और ये भाग जाएगी। यानी कि आपको दिखाया जा सकता है कि शादी के एंड टाइम पर ये ऐसी हरकत करे जिससे इसके सारे खानदान के मुंह पे अच्छी खासी कालक मल जाए। यहाँ पर फराज सर पकड़ के बैठेगा और माँ क्या बात करेगी, जो मुझे गट फीलिंग है वो ये कि भैया ऐसे में ये जो फिजा है ना, चूंकि इसकी बहन भागी थी इसलिए ये खिजर से मिलकर इसने मेरी बेटी का टांका फिट करवाया और मेरी बेटी के भागने में इसका हाथ है। आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि जहां पर बस उसको डिवोर्स होने वाली थी तो शुक्र है वो मुंह से बोल पड़ती है कि उसने मिलने का कहा था तो वो बच जाती है, बट आगे से ये इल्जाम सारा का सारा फिजा के ऊपर ही आएगा। और जहां तक बात है हमारी दुआ की, देखो दुआ इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी है कि फरहा जो है ना वो काफी हद तक अपनी चालाकियों में कामयाब हो रही है, लेकिन फरहा चाहे लाख चालाकियां कर ले, अगर यहां पर नौशेरवा वाकई दुआ से मोहब्बत करता होता तो इस तरह से स्प्लिट ना होता जैसे उसको होते हुए दिखाएगा। बंदा पूछे कि जो तुम क्लेम करके दुआ को लेकर आए हो वो सारे इनवैलिड हो जाते हैं जैसे तुम बार बार फरहा के पीछे भाग रहे हो। अच्छा वो तो नाटक कर रही है, चले ठीक है तुम इंसानियत के नाते वो सारा कुछ करने लग रहे हो, लेकिन फिर तुम उसके दिल में वो हमदर्दी क्यों पैदा करवा रहे हो अपने लिए, या क्यों सिंपैथी रखते हो तुम इतनी ज्यादा कि तुम्हें खुद से जाना पड़ता है। ठीक है तुमने उसके लिए एक स्पेशल लेडी हायर कर दी है, तुम अपनी फोर्स के कुछ मजीद बंदे भी रखते हो जो उसकी दिन रात खिदमत करे, तुम अपने किसी बंदे की शादी करवा दो, मतलब कुछ भी करो। आई नो कि तुम चूंकि खुद से उसको लाइक करते हो तो इसलिए तुम्हें जाना पड़ रहा है, और यही चीज डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर रही होगी कि यहाँ पर हमारा ये जो अल्फा मैन था हमारा नौशेरवा ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है, जिसकी वजह से ड्रामा काफी हद तक डाउटफुल होता है इन अ सेंस कि भैया किसको किसके साथ एक्चुअली में मोहब्बत है, कुछ तो क्लैरिटी होना, क्योंकि जो हरकतें नौशेरवा कर रहे हैं ना वो तो कहीं से भी ये चीज साबित नहीं करती कि हाँ इसको सिर्फ दुआ से मोहब्बत थी। ये बड़ा एक कंफ्यूज कैरेक्टर है जिसको खुद नहीं पता कि उसको भैया लाइफ में चाहिए क्या था, क्योंकि एक आपको ऐसा भी फ्लैशबैक दिखाया गया जहां पर ये कश्मारा को भी कहने लग रहा था कि हाँ वो उससे शादी कर रहा है और उसको उसकी बीवी का होने का हक भी देगा, और वो क्या होता है आप सब लोग मैच्योर और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ना उसको बीवी होने का हक दिया, ना तुमने यहां पर दुआ के साथ वो रिलेशन बिल्ड किया कि जिसके चलते वो 4 दिन सुकून के गुजारती। सिर्फ लग्जरीज देने से भैया यहां पर दाल नहीं गलती। आप अपनी वाइफ को चाहे दुनिया की लाख सहूलियात दे दो, अगर उसको वो नहीं दोगे ना जो एक्चुअली में उसको चाहिए तो वो कभी भी आपको उस तरह से नहीं अच्छा इंसान समझेगी। तो आप बहुत ज्यादा स्प्लिट हुए हो यहाँ पर फरहा के पास बार बार जाना, और फरहा तो इतनी चालाक औरत है, मैं बहुत खुश हूं कि भैया यहाँ पर नौशेरवा के जो माँ बाप थे ना वो बड़े चालाक थे। अम्मा साई अब्बा साई ने पहले ही ढाल ली थी ये बात कि भैया किस तरीके से वो सिर्फ शायद इसकी दौलत के पीछे है और यहाँ पर बस उसके ऊपर राज करना चाहती है। अभी भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर हमारी ये जो फरहा है उसने सिर्फ इस चीज को जिद बनाया हुआ है कि वो किसी भी तरह से सबको रेस करके हमारे नौशेरवा के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। और नौशेरवा एक इंतहाई बेवकूफ इंसान जो अपनी अच्छी खासी लाइफ को बहुत बुरे तरीके से ठोकर मार रहा है। जो लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या नौशेरवा ठीक कर रहा है, क्योंकि आपने फरहा को तो बहुत क्रिटिसाइज किया कि हाँ भाई फरहा जो है वो ऐसे में ट्रोल कर रही है दिस एंड दैट, तो नहीं भैया नौशेरवा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ये रख दिया कि 2 टके का हमारा नौशेरवा। इंतहाई स्टूपिड हरकत है, नहीं करना
चाहिए उसको। अब आगे क्या होगा, क्या यहाँ पर जो हमारी दुआ है वो कुछ स्टैंड ले सकती है? देखो दुआ स्टैंड लेकर भी मतलब जाएगी कहाँ, उसके पास तो कोई बस स्टैंड भी नहीं है कि जहां पर वो अपना सर छुपा सके, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से ऑलरेडी इस सोसाइटी के अंदर बदनाम हुई हुई औरत बन चुकी है, और खास तौर पे उसका घर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन एक चीज यहां पर एक ग्रीन सिग्नल हमें देखने को मिलता है कि जिस तरीके से उसकी उसके बाप के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाप ने माफ कर दिया, तो वी कैन अज्यूम कि हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में आगे जाके वो नौशेरवा से थोड़ी देर के लिए लैदगी अपनाए, ये कहे कि हाँ ठीक है तुम जो फरा के पीछे पीछे भाग रहे हो तो मैं थोड़ी देर फिर तुम्हारा घर छोड़कर जाती हूँ, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ वही टैक्टिक्स अब हमारी दुआ ने भी अपनाने शुरू कर दिए कि वो भी खाना नहीं खा रही, एक तरफ से दुआ खाना नहीं खा रही, दूसरी तरफ से जो फराह है ये हर 2 मिनट के बाद ऐसे खुदकुशी करती है जैसे मतलब कोई बात ही नहीं। और जो कशमाला है वो दिन रात सुबह शाम मगरमच्छ के आंसू रोती है और अपनी अम्मा सही से ये पूछती है कि क्या यहाँ पर दुआ अब इतनी अच्छी हो गई है कि आप ये कह रही हैं कि हाँ वो फरा को सीधा कर लेगी और नौशेरवा को बचा लेगी। अंदर से तो बेचारी कशमाला को ये टेंशन है कि वो इन दोनों को कैसे साइड पे करे। तो एक अजीब ही किस्म की खिचड़ी बन चुकी है इस ड्रामे के अंदर। पिछली 2-4 एपिसोड्स खासी बोरिंग भी थी और कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट हुई नहीं, बट आई होप कि यहाँ पर आने वाली एपिसोड में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जिसके चलते ड्रामा थोड़ा सा बूस्ट करे। अगली एपिसोड में हमारी दुआ बड़ा कमाल का डायलॉग मारेगी कि भाई तू एक काम कर, तू बस उसके चन्नों में जाके बैठ जाए, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ टैबलेट्स खा रही है, अगर उसने सच्ची वाली गोली खुद को मार ली तो फिर तो तेरे पास बचाने का भी टाइम नहीं होगा, तो तू जाकर भाग और जाकर उसके साथ रहे। तो शायद रिस्पेक्ट को झंझोड़े कि भैया तुम जो यहाँ पर इतने बड़े गजनवी बनी फिरते हो, तुम्हें किस तरह का कैरेक्टर रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब इस सारे मामले के अंदर आप कितना कसूरवार समझते हैं हमारे नौशेरवा को, फरहा को? फरहा तो फॉर श्योर है ही है, लेकिन नौशेरवा कितना है ये आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे नौशेरवा की, किस तरीके से वो अवॉइड कर सकता है फरहा को? क्योंकि एक बात तो मानने वाली होगी कि फरहा से ठीक है वो सच्ची मोहब्बत करता था, फरहा ही नहीं करती होगी जिसकी वजह से वो फौरन से शादी करके फ्लॉप करवा के बैठ जाती है। अब जब उसकी दुआ के साथ अभी शादी हुई थी ना, तो नो डाउट के ठीक है आप मूव कर गए थे, बट इमीडिएटली आपकी एक्स आ जाती है और वो ये क्लेम करती है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और फिर वो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा नौशेरवा भी इसी वजह से ट्रैप हो रहा है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है।